कौमी इक़्तिसादी सर्वे सामने आ गया और बजट से पहले गुज़िश्ता बजट में आपने क्या टारगेट सेट किए थे और उन टारगेट्स को आप कितना अचीव कर सके हैं, ये सारी रिपोर्ट सर्वे में सामने आई है, जिसे चेयरमैन एफपीआर और वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब और उनके साथ जो वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग है एहसन इकबाल, उन्होंने कौम के सामने रखा है कि हमने माली साल 2025-26 में जो टारगेट सेट किए थे वो किस हद तक अचीव हो चुके हैं। बुनियादी तौर पे इस इक़्तिसादी सर्वे में बताया ये गया है कि रवां माली साल के दौरान मुल्क में और पूरी दुनिया में एक गैर यकीनी सूरत हाल थी, जिसकी वजह जंग को करार दिया गया और साथ गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में जो बदतरीन सैलाबी सूरत हाल रही, ये जितने टारगेट्स हैं उनमें कमी या पूरा ना होने की वजह इस गैर यकीनी सूरत हाल को करार दे दिया गया है, बजाय इसके कि गवर्नमेंट की पॉलिसी और परफॉर्मेंस में कहाँ पे नक्स थे, वो मसाइल कहाँ पैदा हुए, उस पर बात करने की बजाय ये बताया गया है कि इस गैर यकीनी सूरत हाल के बायस मुल्क में जो महंगाई की पूरे साल में औसतन शरह रही है वो लगभग 6% से ज़ायद रही है। इस सर्वे में ये बताया गया है कि मुआशी तरक्की यानी जिस रफ्तार से आप डेवलपमेंट करते हैं, टारगेट 4% से ज़ायद का था, 4.2% का टारगेट था और हमारी जो शरह तरक्की है वो 3.7% रही है। इस कौमी इक़्तिसादी सर्वे में ये बताया गया है कि गुज़िश्ता साल से अब तक जो औसतन आपकी माहाना तनख्वाह किसी भी आम आदमी की इनकम थी वो 41,586 रुपये से बढ़ के 45,148 रुपये हो गई है। लेकिन इस सर्वे में ये सवाल सामने नहीं आ सका कि जो 41 से 45,000 हुई है तो उसका बिजली का बिल कितना बढ़ा है, उसका गैस का बिल कितना बढ़ा है, उसका पेट्रोल का ख़र्चा कितना बढ़ा है, उसके बच्चों की फ़ीस, घर का किचन का ख़र्चा वो कितना बढ़ गया, उसका किराया कितना बढ़ गया है, वो जवाब नहीं मिल सका। लेकिन ये बता दिया गया है कि सालाना आमदन बढ़ गई है, यानी माहाना 41,000 से आप 45,148 रुपये पर पहुँच गए हैं। इस सर्वे की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि बहुत से सेक्टर्स जिनमें जो आपने टारगेट सेट किए थे आप उन्हें अचीव नहीं कर पाए। सबसे पहले पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, पाकिस्तान की मईशत की, वो ज़राअत को कहा जाता है। ज़राअत का टारगेट जो था वो 4.5% की ग्रोथ का टारगेट था, लेकिन वो जो टारगेट हम जहाँ तक अचीव कर सके, जहाँ तक पहुँच सके, वो 2.8% यानी लगभग आधा टारगेट अचीव कर सके। इसी तरीके से जो लाइव स्टॉक यानी ये जो भेड़ बकरियां, गाय भैंसे हैं, इसका जो टारगेट था इनकी डेवलपमेंट का और इसमें इजाफे का वो 4.2% का टारगेट था, लेकिन हम मुश्किल से 3.7% तक पहुंच सके हैं। जंगलात की तरक्की का टारगेट 3.5 था, लेकिन असल हमने 2% अचीव किया। माहीगीर यानी ये जो मछलियाँ और इससे मुंसलिक इंडस्ट्री है, इसका टारगेट 3% का था, लेकिन हम 1.6% यानी आधे तक मुश्किल से पहुँच पाए। और इंडस्ट्री चलेगी तो कारोबार चलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, लेकिन इंडस्ट्री की तरक्की का टारगेट जो 4.3% सेट किया गया था उसमें हम 3.5% तक पहुंच सके हैं। ये सारे हक़ाइक़ आपके सामने रखना ज़रूरी है ताकि आपको अंदाज़ा ये हो सके कि वो तमाम सेक्टर जिससे आम आदमी की ज़िंदगी जुड़ी है उसमें कोई टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए, फिर हुकूमत इसे अच्छा गुज़िश्ता साल के बजट को अच्छा कहे या आने वाले को अच्छा कहे, ये सवाल आप के सामने हमने रख दिया है। बिजली, गैस और वाटर सप्लाई की जो टारगेट था तरक्की का वो 3.5% था, लेकिन ग्रोथ मनफी रिकॉर्ड की गई, यानी माइनस में रिकॉर्ड की गई है और 10% तक की गिरावट इसमें रिकॉर्ड की गई है बिजली, गैस और वाटर सप्लाई में। ट्रांसपोर्ट के शोबे में टारगेट 3.4 यानी 3.4% था और वो 2.3% तक ही हासिल किया जा सका। और इस तरह ज़र मुबादला के ज़खायर बताया जा रहा है कि $17 अरब पे जून 2026 के महीने में पहुंच चुके हैं और इस पे उम्मीद की जा रही है कि ये $18 अरब तक पहुंच जाएंगे। ये सब आपके सामने रखने का बुनियादी मकसद है। जिसकी तनख्वाह आपने 40,000 मुकर्रर की थी, उसके लिए बजट कैसे बनेगा? उसके बजट में अगर यूनिट 200 से तजावुज़ करेंगे तो उसका 4,000 का बिल 12,000 पे चला जाएगा। उसके घर गैस नहीं आएगी, लेकिन हर महीने 7,000 का बिल आ जाएगा और उसे इजाफी 8,000 रुपये का LPG सिलेंडर लेके अपने बच्चों की रोटी पकानी पड़ेगी। बिजली के बिल में आपने फ़िक्स चार्जेस लगा दिए, कहीं 600 रुपये, कहीं 400 रुपये, कहीं 1,000 रुपये, और फिर आपने कूड़ा टैक्स भी लेना है, उससे आपने पीने के पानी का टैक्स भी लेना है, उससे वो बिल भी आपने वसूल करना है।
जब आप ये सारा बिल वसूल कर लेंगे तो 40,000 रुपये से मुश्किल से उसके पास 2,000 रुपये बच जाएंगे। उस 2,000 रुपये उसने किचन भी चलाना है, बच्चों की रोटी भी पूरी करनी है, दूध का खर्चा भी है, घर का किराया भी है, उन बच्चों की तालीम भी है, घर में कोई बीमार हो जाए तो उसकी अद्वियात भी हैं, उन बच्चों को किसी स्कूल में पढ़ाना भी है, रोज़ का अपना सफ़र भी करना है। ये 2,000 में पूरा करना है। 2,000 रुपये ये आम आदमी कैसे मैनेज कर रहा है? मुमकिन तौर पे कल बजट आएगा और बजट से पहले ये सवाल एक पहाड़ बन के खड़े हैं। इस रिक्शे वाले के सामने तो खड़े हैं, लेकिन वो जो ठंडे कमरे में बैठ के बजट बनाते हैं और ठंडे ऐवान में पेश करते हैं, उन्हें समझ आती है ये सवालों की या नहीं। ये मार्केट में निकले हैं, लोगों से बात करते हैं। मैं मोहम्मद आज़म आप देख रहे हैं एक कौमी इक़्तिसादी सर्वे और आइंदा बजट पर लोगों की उम्मीदें और उन उम्मीदों का तमाशा। गवर्नमेंट मुलाजमीन की तो याशी है, हर साल तनख्वाह 10-15% बढ़ जाती है। हाँ जी। और ऐश करते हैं। नहीं, हम तो हमारी तो कभी 10% कभी 5%, इससे ज़रा गुजारा ही नहीं है। 40,000 रुपये सैलरी है, गुजारा ही नहीं है। गवर्नमेंट सरकारी मुलाजमीन तो ऐश करते हैं, उनके लिए तो मसाइल ही नहीं होते। नहीं सरकारी, ना उन्हें कोई बिजली का बिल पूछता है, ना उन्हें कोई गैस का बिल। सर हमें तो बिजली का बिल भी आता है, हमें सुई गैस का बिल भी आता है, हमें पानी का बिल भी आता है, टेलीफोन का भी आता है। 40,000 रुपया सैलरी है, उसके बावजूद आप अगर देखें, आप कहेंगे कि बड़ा अच्छा सरकारी मुलाजिम सर्वाइव करता तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम और कहीं जॉब भी नहीं कर सकते। और आप यकीन करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने फ़ीसें भी देनी है, पिक एंड ड्रॉप भी है, बच्चों का लेके आना जाना। एक से लेके 16 स्केल तक लोगों को पूछे आप उनका गुजारा कैसे हो रहा है। आप उससे अब जाएँ, जिनको गाड़ियाँ मिली हैं, जिनको पेट्रोल मिला, वो उनका हो रहा है। हमारा उनकी है, उनकी ऐश है। हाँ जी, हमारी ऐश नहीं है। 16वें ग्रेड से ऊपर जो है, हाँ उनकी ऐश है। जो एसी है, हाँ जी, जो कोई कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, कोई सेक्रेटरी है, कोई एडिशनल डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर है, ऐसी बात है, वो याशी है। सर भाई जाहिर बात है, आपने भी वो बताया कि आपने अवानों में बैठ के एसी वाले कमरों में करना, तो आप पहले हमारा तो ख्याल रखें। हम आपके साथ ये सारा नक्शा मैंने खींचा है, ये ठीक था जी? सही, बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं कि हालात ऐसे ही हैं। ये मैंने तो इसमें कोई मुबालगा राय तो नहीं कर दी। ऐसी बात है कि खुदकुशी करने को दिल कर रहा है। आप हिसाब लगा लें कि गवर्नमेंट मुलाजम होकर भी खुदकुशी करने को दिल कर रहा है कि ना बच्चे को रोटी खाने को नहीं है। पहले हमारे पास पर्स होता था, पैसे होते थे, ठीक है। आप यकीन करें पर्स भी नहीं है, रखते ही नहीं। पैसे उड़ने नहीं है। अगर आप घर से बाहर निकले तो 2,000 रुपये का चालान हो जाता, ठीक है। और वो उनके अभी हमने उस 40,000 में वो 2,000 का चालान नहीं ऐड किया था। हाँ जी, वो 2,000 रुपये का चालान हो जाता है। SOP सारे होने के बावजूद फिर भी चालान कर देते हैं, और बहुत मुश्किल हालात है। कितना अर्सा हो गया सरकारी मुलाजमत? मुझे सर 10 साल हो गया। 10 साल सर्विस तो हो गया, आप पक्के मुलाजम हैं? हाँ जी। तो 10 साल पहले आपने तो सोचा होगा कि सरकारी मुलाजम बन जाऊंगा, याशी करूंगा, बच्चे मेरे बेहतरीन स्कूलों में पढ़ेंगे, मेरा घर बेहतरीन बन जाएगा। यही ख्वाब लेके सरकारी मुलाजमत में लोग बंदे जाते हैं ना। पक्की मुलाजमत होगी, निकालेगा कोई नहीं, काम करना नहीं पड़ेगा, तनख्वाहें आती रहेंगी। नहीं सर, घर को कोई नहीं है। आप यकीन करें कि ना बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, ठीक है। आप भी जो सा जॉब करें, आपका क्या अच्छा गुजारा हो रहा है? मेरा तो गुजारा करने वाले, तनख्वाह वाले हर बंदे का यही हाल है। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ कोशिश बड़ी करते हैं, ठीक है ना, कि कोई और दूसरा भी साथ काम कर ले, लेकिन गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा नहीं हो रहा। सवाल अब ये है कि ये जो नया बजट आ रहा है, जी, इसमें अगर सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में 10% भी इजाफा कर दिया जाए, जी, तो क्या वो इस महंगाई से मुकाबला कर लेगा जो इस वक्त आपके सामने एक द्यो और एक भूत की शक्ल में खड़ी है? सर मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ना इनको कम से कम ना सरकारी मुलाजिम का 50, हमारा तो पहले भी लॉन्स हमारे रोक दी उन्होंने, पहले लॉन्स नहीं हमें मिले, ठीक है। और ये 10% बढ़ाते हैं, उसके बीच में गोश्त वारा कर देते हैं। 50,000 से ऊपर सैलरी हो तो उसका टैक्स लहरा देना पड़ता है। तो फ़ायदा क्या कि अगर आपने बढ़ाना है 10%, तो साथ आपने टैक्स भी उतना ही काट लेना है। तो उस चीज़ को भी आप मद्देनजर रखें ना। जो वो आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ाते, वो अपना टैक्स बढ़ा लेते हैं। हाँ जी, उधर आ जाएगा वो। अगर आप 10% उन्होंने बढ़ाया तो उन्होंने वो टैक्स भी काट लेना उधर से, ठीक है। ATM में आप अगर गैर दूसरे ATM में मारें तो 15% उधर से कट जाता है, 20 से 25 रुपये पर 1000। तो ये तो हालात हो रहे हैं। तो इनको ये चाहिए कि यार अगर आप सैलरी बढ़ाते हैं, कम से कम सरकारी मुलाजम को, और ये हम तो सरकारी मुलाजम, हमारी तो महीने बाद सैलरी आती है। आप यकीन करें, मेरे भाई हैं, ठीक है, वो सरकारी मुलाजम नहीं है, और वो जैसे हमसे उधार लेना शुरू कर देते हैं।
और किस टाइम हम भी उसको बताते कि यार हमारे पास गुजारा नहीं होना, तो आपकी मेहरबानी है अपना कहीं और से इंतज़ाम करें। तो बहुत बुरे हालात हो गए। तो ये अवाम, इनको चाहिए अवाम का सोचे, ठीक है। अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त दी है, तो ये इज़्ज़त को ना जो सा ना बहाल करे, अपने अवाम को देखें। क्योंकि ना हज़रत उमर अलैहिस्सलाम ने ना 25 लाख मरबा मील के हाकम थे। उन्होंने कहा था कि मेरी हुकूमत में अगर कुत्ता भी भूखा मरेगा तो मैं उसका देनदार हूँगा। तो आपको भी, आप भी मुसलमान हैं, आप ये देखें इंसान भूखे मर रहे हैं, इंसान भूखे मर रहे हैं। आप आपके पास अल्लाह ताला ने ये फैसिलिटी दी है, तो कम से कम आप हमें जो सा ना ये प्रोवाइड करें। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल? सर सरकारी स्कूल में कुछ तालीम का निज़ाम है सरकारी स्कूल सर, में, कि बस खाना पूरी है? सर बात है कि ना खाना पूरी है, कि ना खाना पूरी है, खाना पूरी है सर। और पढ़ा के भी ना ट्यूशन का निज़ाम खर्चा करना पड़ता है। हाँ जी सर, करना पड़ता है। सब करते हैं, ये मैं अकेला नहीं करता। अगर आप भी पढ़ा रहे होंगे ना बच्चे, तो रोज़ मैं वज़ीर तालीम जो है राना सिकंदर, उनका मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, तो उस पर तो वो दावे होते हैं, वो ऐलान होते हैं, वो लगता है ऐसा है कि ये पाकिस्तान में पहले ही वज़ीर तालीम आए हैं, इससे पहले कोई वज़ीर तालीम ही नहीं था। वो ऐसे ऐलान कर रहे होते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने स्कूल जो है वो ठेके पे दे दिए, हमारे बच्चों के दाखिले बढ़ गए, मैं तो सर ये हमने लैब बना दी, हमने लाइब्रेरी बना दी, हमने स्कूलों में बाथरूम बना दिए, कमरे बना दिए, लेकिन जो टीचर रखे स्कूलों में, कॉलेजेस में, उनकी तनख्वाह हमने 15-20 हज़ार रख दी। सर ऐसी ये भी उनका दावा है। सर मैं तो आपको एक मशवरा दूंगा हुकूमत को कि इतने बड़े स्कूल हैं गवर्नमेंट, और बच्चे 25.5 पढ़ रहे हैं, 26 पढ़ रहे हैं, तो इसको फ्लैट बना के अवाम के लिए बनाए जाएँ। 20-20 कनाल में आपने स्कूल बनाया और 25 बच्चे पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं उन स्कूलों में तो अब लोग अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी में लेके आ रहे हैं। सर हमारे तो एडमिशन के नंबर बढ़ गए हैं। सर मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि ना गली महल्ले ख़त्म हो गए हैं, ठीक है ना, लोग सोसाइटियों में चले गए हैं, और जो गरीब आदमी है वो अब बच्चे नहीं पढ़ाते, वो कामों में लगाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चे आप जाके देख लें, कोई जूस वाली दुकान पे लगा है, कोई पेंचर वाली दुकान पे लगा हुआ है, उनके पास गुजारा नहीं है, वो पढ़ाएंगे कि वो अपना घर चलाएंगे। तो इतने बड़े स्कूल है 12 कनाल में, तो इसको उसके ऊपर कोई इस्तेमाल किया जाए, फ्लैट बनाया जाए, आवाम को दिया जाए, 2-2 घर दिया जाए। उनको बच्चों की तालीम का मशवरा दें कि बच्चों की तालीम बेहतर कर दें, इनका मुस्तकबिल बन जाए। सर मुस्तकबिल तो यही बता रहा हूँ ना कि लोग ना गुजारा नहीं हो रहा, जो ऊपर से ही AI का नाम सुना आपने? जी जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी जी, उसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? सर वो तो आपको जाहिर बात है, अगर फ़ोन से, हाँ लैपटॉप से करेंगे ना? हाँ जी बिल्कुल, कंप्यूटर से करेंगे। जी जी। तो वो बच्चे, अगले दिन हमें बच्चा मिला, वो कह रहा है हमें AI पढ़ाते हैं क्लास में बैठ के, लैब में ले जाते ही नहीं। सर जाहिर बात है कि फैसिलिटी नहीं है उनके पास अभी। मैं आपसे कहूँ कि मोटरसाइकिल पे बैठ के आप यहाँ से भाटी चले जाएं, हाँ जी, लेकिन मोटरसाइकिल ना दूँ आपको दिखाता रहूँ कि ये मोटरसाइकिल है, इस पे बैठ के जाना है। बस वो ख्याली लड्डू है ना सर, वो मिल गया तो ठीक है। हाँ तो ये ख्याली लड्डू, वो आप बैठ के पकाते रहें, बनाते रहें, और आप अपनी ज़बान पे उसकी मिठास महसूस करते रहें। लेकिन जिसको आप ये बता रहे हैं ना कि मैं वो लड्डू तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, उस तक नहीं दूर पहुँच रहा। ये बुनियादी तौर पे बाहर निकलने का और दिखाने का मकसद ये है कि हम इसे अपना फ़र्ज़ भी समझते हैं, और हम ये एफ़र्ट करें कि हज़ूर आप ठंडे कमरे से ना निकलिए, आप बेहतरीन AC चला के और वहाँ बैठ के मुल्क व कौम के वसी तर मफाद में खिदमत करने के लिए वहाँ बैठिए। लेकिन आप ये लाहौर न्यूज़ पे तमाशा प्रोग्राम ट्यून कर लिया करें, हम आपको दिखाते रहेंगे कि ज़मीन पे, सड़क पे, मोहल्ले में, बाज़ार में आम आदमी के हालात क्या हैं। ये हम आपको दिखाते रहेंगे कि उस पर क्या गुज़रती है और उसे किन मसाइल का सामना करना पड़ता है अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए। क्या करते हैं? कुछ नहीं, वैसे ही आराम। काम धंधा तो करते ही होंगे ना? आराम कर रहे हैं, काम धंधा क्या? आराम कर रहे हैं। गर्मी बहुत है ना, क्या करें? आराम करने की 2 वजह हो सकती हैं, या तो पैसे ही इतने हैं कि फ़र्क ही नहीं पड़ता, अल्लाह का तो या है ही नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। अल्लाह का शुक्र है ना, हर हाल में अल्लाह का शुक्र करें। वो तो अदा करना ही करना है, लेकिन क्या सूरत हाल है? घर का किचन, बिजली के बिल, बच्चों की तालीम, सब कुछ काम के साथ ही है ना।
बड़े पैसे बनाए हैं इस बाज़ार में बसंत पे लोगों ने। सब नहीं बनाए हैं, किसी ने नहीं बनाए। पूरे बाज़ार की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा ख्याल है इधर इस बाज़ार को तो फ़र्क नहीं पड़ता कि अब महंगाई जितनी भी हो जाए, इन्होंने तो अगले 2-4 साल के पैसे कमा लिए हैं। नहीं, इतनी नहीं कमाई। नहीं फ़र्क पड़ता है। जाहिर बात है, काम ना हो किसको नहीं फ़र्क, किसको फ़र्क पड़ता है। आगे ही है, कितना बिल कितना आजकल आ रहा है? लाइट का बिल आ जाता है कि तकरीबन 7,000 8,000। 7-8 हज़ार AC के साथ। नहीं, फिलहाल ये पंखा ही चल रहा है, बल्ब चल रहा है। इस दुकान का बिल इतना है? हाँ जी। मैं घर का समझ रहा था। मैं आपको दुकान का बता रहा हूँ। और घर का कितना है? घर का आ जाता 5,000। 5,000? वो कैसे? तो फिर आप 200 से ऊपर नहीं जाने देते होंगे यूनिट, बात है, 200 से ऊपर नहीं जाता। तो AC तो नहीं चलेगा। AC चलाते ही नहीं हम, लगा ही नहीं हुआ। किस्सा ही मुकाया ना, तो टंगिया ही नहीं दीवार से। ये नहीं ना ढोला होसी ना रोला होसी। ना बस। और गैस का बिल? गैस का बिल आता है फिक्स है, वो 1,000-1,200 होता है हर माह। लेकिन गैस आती है कि वो भी नहीं आती? गैस सुबह आएगी तकरीबन 9 बजे तक, 6 बजे से लेके उसके बाद रात को तो आएगी। आप सोए हैं तो वो कह रहे हैं ऊंचा बोलें ताकि आवाज़ पहुंच जाए आपकी। जब आवाज़ मरी जाएगी भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको। आवाज़ जाएगी भी तो कोई फ़र्क नहीं है उनको। शायद पड़ जाए। नहीं पड़ेगा ना, मेरी शायद- आवाज़ से पड़ना है। शायद इतनी आवाम कि तेरे है, दिल उनकी में आवाज़ उतर से जाए नहीं- मेरी बात। नहीं ना उतर, वो आपके दिल में उतरेगी, उनके दिल में नहीं ना ये उतरेगी। मैं उन्हीं को कह रहा हूँ। हम रोज़ वो कहते हैं कि वो बड़े जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो कहते थे कि अगर एक पत्थर को ऐसी जगह रख दे जहाँ उस पर रोज़ कतरा 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 पानी गिरता रहे तो एक दिन पत्थर में भी सुराख हो जाता है। तो शायद कि इनके जो पत्थर दिल हैं, जो आप पे और हम पे टैक्स लगा लगा के पत्थर दिल हो चुके हैं, उसमें वो हमारे लिए हमदर्दी का सुराख पैदा हो जाए। उनमें नहीं ना हो सकता। नहीं हो सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी आपने वो जैसे कहते हैं कि वो परचाई किताब में से काट दिया होगा। फाड़ के फेंक दिया है। तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइवेट में, गवर्नमेंट स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ बराए नाम पढ़ा रहे हैं या कुछ सिलसिला है भी? कुछ लगता है कि ये अगर इस स्कूल से पढ़ जाएंगे तो इनका कोई मुस्तकबिल बन जाएगा? देखें, मेरे वालिद साहब भी उधर ही पढ़े हैं, ठीक है। मैं भी उधर ही पढ़ा हूँ, आगे मेरे बच्चे भी उधर ही पढ़ रहे हैं। अब मैं इसको मुकम्मल जवाब समझ लूँ कि इस सिस्टम में वालिद साहब भी पढ़े, मैं भी वहाँ पे पढ़ा हूँ, आप भी पढ़े, मेरे बच्चे भी उधर ही पढ़ रहे हैं। तो फिर जो वालिद साहब ने गुजारी, जो आपने गुजारी, अच्छी गुजारी है उन्होंने भी, हम भी अच्छी गुजार रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह अच्छी गुजारेंगे। हम इतना उनके लिए करके जाएंगे कि ताकि उनको तंगी ना हो। अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं। पैसे अल्लाह देने वाला है, अल्लाह के ऊपर आसमीन होती है, बंदे ने क्या इन देना पे है? कोई नहीं है। बंदा किसी को कुछ नहीं देता। अल्लाह का जिक्र करो, हर चीज़ मिलती है, नमाज पढ़ो, हर चीज़ मिलेगी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि इस जवाब को काफ़ी समझा जाए कि वो बताते हैं कि मेरे वालिद भी सरकारी स्कूल पढ़े, मैं भी, बच्चे भी, तो अब उन्होंने जैसी गुजारी अच्छी गुजार गए, हम भी जैसी गुजार रहे हैं शुक्र अदा कर रहे हैं और बच्चे भी गुजारेंगे। ये सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। क्या हाल है? रिक्शा चलाते हैं, तो इधर खड़े हो गए, सवारी बस कभी आ जाती है कभी नहीं आती, यही तो हाल है। क्या करते? कितने बजे निकले सुबह? सुबह 10 बजे। और अभी कोई आपको 7 घंटे 8 घंटे होने वाले। 8 घंटे हो गए। 8 घंटे में आपने 8 घंटे में मेरा ख्याल है कम अज़ कम भी मैंने पकड़े भी हो गए ना पैसे, तो 1000 या 1200 रुपये पकड़ा होगा। उसमें क्या बनेगा मेरा? 1200 में रिक्शे का खर्चा कितना है? रिक्शे का खर्चा, एक ब्रेक लाने चले ना तो 1500 का 2000 का खर्चा है ब्रेक लाने 300 रुपये का। आपकी जेब में से चला गया। जी, ये शुक्र है कि हम इतने अपने जेब में पैसे रखते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम ना पड़े किसी से मांगने की, क्योंकि रास्ते में पैसे जो गाड़ी ख़राब हो जाए ना उसको पैसे ऊपर लगाने के लिए पैसे भी होते हैं किसी वक्त। वो खराबी पैदा हो जाए हाँ, पैसे तो लगाने के इसको लिए चलाने के लिए जेब में पैसे नहीं होते। पैसे नहीं होते। ये शुक्र है कि अपनी जेब में पैसे रखते हैं तो चलते हैं। जब ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो उस वक्त फिर आप जहन में क्या ख्याल क्या आता है, क्या सोचते हैं कि मैं ये किधर फंस गया हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये ख्याल नहीं आता इसमें ये होता है कि किसी यार दोस्त को फ़ोन करता हूँ कि मेरी मदद करो, आओ? हाँ, वो पैसे भेज देते हैं। ये शुक्र है अल्लाह का मेरा कितना अर्सा हो गया चलाते हुए? मुझे 20-25 साल हो गए। 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। क्या बनाया 25 साल में इससे?
बट 4 बेटियों की शादी की, 1 बेटे की शादी, 5 बच्चों की शादियां कर दी। शादियाँ कर दी। अब मैं फ्री हूँ, बाबे ने अपने फ़र्ज अदा कर दिए। सब फर्ज हो जाता है। और वो जो 5 बच्चों की शादियां कर लीं, और अब जो सूरत हाल हुई महंगाई की, अब महंगाई की सूरत अब बहुत तेज़ हो चुकी है। अब ये गैस है जो, ये 600 रुपये किलो बिक रही है। 600 रुपये किलो? हाँ जी, 600 रुपये किलो गैस आज का रेट है। इसमें तो गैस लगाई थी ताकि पेट्रोल से बच जाएं, पेट्रोल महंगा था। पेट्रोल तो बहुत महंगा है। पेट्रोल तो यहाँ से लेकर स्टेशन तक जाए तो 1 लीटर पेट्रोल उठ जाता है। 600 रुपये की गैस। जी, 600 रुपये की गैस है। कितनी देर चलाते हैं, कितने घंटे चलाते हैं? ये मैं तकरीबन 10 बजे तक चलाता हूँ। 12 घंटे, सुबह 10 से। 12 घंटे पूरे मैंने चलाना है। तो 12 घंटे में वो रात को जो वो 2500-3000 बच जाता है। शुक्र है अल्लाह का बहुत आसान है उसका। तो बन जाते हैं पैसे। हाँ, 3-3.5 रुपये मैं लेके जाता हूँ घर। ये मैं बिल्कुल ये नहीं मैं खाली जाता हूँ, कभी कभार हो जाए ऐसा मसला तो। अब वो 3000 आप घर ले गए, जी, तो उस 3000 का खर्च कहाँ कहाँ करना है? खर्च मैंने घर का बिल देना होता है, ठीक है, आया गया मैंने चलाना ठीक होता है। कोई बहन भरा आ जाए वो मेरे सब मेरे पेट में। तो महीने बाद 3000 रोज़ कमाएं तो महीने का कोई 90,000 रुपये बन जाता है। तो महीने बाद कोई आधे पैसे बचा लेते हैं कि सारे लग जाते हैं? तकरीबन लग जाते हैं। लग जाते हैं, मतलब फिर वो रोज़ का ही खर्चा है ना। रोज़ का ही खर्चा चल और रहा है। जिस दिन पैसे ना बने और ना हो सका तो उस दिन जेब से ही खाने हैं। जेब से ही खाने हैं। अगर चलान हो जाए तो वो हो जेब गया, से पड़ सारा ही गया। सारा ही है। तो पंजाबी की मिसाल है, खोता ही कूद गया, खोता ही कूद पाएंगे। रिया ही कुछ नहीं। पर अल्लाह का इतना शुक्र है कि रोटी रज के खाई जी बस। वो तो जोड़ जमे वाली गल जी खत्म हो रोटी का वादा तो कहीं और से हुआ है ना, वो तो वादा है। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने वादा की तो सानू दे रहे हैं। सानू जो मर्जी करी जाए साढ़े नाल असीं फिर भी बर्दाश्त करी जा रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी आप थोड़ा सा टैक्स और दें। अभी आप लोग मांगते मेरा टैक्स हो। अभी आप थोड़ा कम टैक्स देते हैं, आप थोड़ा टैक्स दें ताकि गवर्नमेंट के पास और पैसे जमा हों, तो सरकार उन पैसों से आपके बच्चों के, आपके जो पोते पोतियाँ हैं, नवासे नवासियाँ, उनकी तालीम, उनकी सेहत, वो सब अच्छा कर देंगे। वो अच्छा नहीं, वो साढ़े पेटों कड्डणगे, साड़ी जेब चों कड्डणगे, उन्हें कितों करना है? करता कोई नहीं करता। ये जो अभी हम ने टैक्स दिया है, वो भी आपके दिए पैसे कभी आप पे लगे भी हैं? नहीं, आप बीमार हो जाएं तो आपने इलाज कहाँ से करवाना है? आज मैं हॉस्पिटल से करवाता हूँ, प्राइवेट से, प्राइवेट। जेब से पैसे लगा के ना। सरकारी अस्पताल में वो इलाज नहीं मिलना। सरकारी हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं। आपके बच्चों ने, जो आपके पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, उन्होंने पढ़ना है तो कहाँ जाना है? सरकारी स्कूल में। अभी तो फिलहाल सरकारी स्कूल जा रहे हैं। तो वहाँ कोई सिलसिला भी है पढ़ाई वाला, के बस टाइम वक्त, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं वक्त तक कल आ रहे हैं। लड़कियों का जो वो तो बेहतर है, लड़कों का कोई हाल नहीं। लड़कों का कोई हाल नहीं। तो निज़ाम में आपको 25 साल में कभी लगा कि ये तब्दीली आने वाली है और हालात अच्छे हो जाएंगे? भाईजान साढ़े तो तकरीबन कोई 65 साल मेरी उम्र हो चुकी है, मैं तब्दीली नहीं अज तक देखी। ये तब्दीली कितों आनी है, किधरों नहीं आनी? क्यों नहीं समझ आती? जड़ा भी आदमी, जड़ा भी इंसान बैठता ना आगे, वो सिर्फ अपना आप ही सीधा करेगा, साडा उन्होंने कुछ नहीं करना। ये ऐसी वो आपके वोट लेके आता है। भाईजान मैं रिक्शा चला रहा हूँ, मैं सारी उम्र रिक्शा ही चलाना है। इस रिक्शे जी टाइम पूरा कर जाना है। इससे रिक्शा ही मेरा टाइम पूरा हो जाना। और आगे क्या दे के जाएंगे, या नसीहत क्या करेंगे बच्चों को? बच्चों को ये पोता नसीहत पोतियों की है को? कि अपना कमाओ तो अपना खाओ बस, तानू किसी ने कुछ नहीं देना, ना गवर्नमेंट ने कुछ नहीं देना। गवर्नमेंट ना दे, ये कोई नहीं मांगता कि वो हमें महीने के पैसे देते हैं, लेकिन जितने टैक्स और जितने बिल और पर हर चीज़ से टैक्स लग चुकी है, कोई चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जिन्हें टैक्स नहीं लगता। वो IMF कहता है कि पेट्रोल पे 80 रुपये टैक्स ले लें, वो आपसे 120 रुपये ले लेते हैं। वो कहते हैं 80 IMF दे तो 40 साढ़े। नहीं हूँ सानू ना पीसी जान बेच बस फिर आप होगा, और हमारा कसूर सानू ये है। पीसते पैना। जी जी, हमारा फिर कसूर ही है कि हमने पिसना है। मैं रिक्शा चला रहा ना, मैं यकीन करो मेरे यार दोस्त कहते हैं यार तेरी उम्र नहीं कि रिक्शा चलाने की, तू क्यों रिक्शा चलाना पे? मैं कहना मैं तो किसी से कोई भीख नहीं मंग सकता,
मैं सारी उम्र अपना कमाया, अपना खादा। 200 मैं अपने बेटे को मंगा, मेरा से शर्म वाली गल। हालांकि बेटे देना चाहिए मैनू, लेकिन वो नहीं देते। अपना कमा रहे, अपना खा रहे हैं। कितने बेटे हैं? एक बेटा मेरा, 4 बेटियाँ। वो उसका क्या अपना ही खर्चा पूरा नहीं होता या उसका अपना ही खर्चा नहीं पूरा होता, उसने मुझे क्या देना है? रहता साथ है? साथ है, रहते हैं, ऊपर रहता है। किचन अलग है, बाप का किचन नहीं, वो अलग? ऊपर रहता है, मैं नीचे रहता हूँ। मेरा उसके साथ कोई लिंक नहीं है। खुशी से ऊपर नीचे रहते हैं कि लड़ाई झगड़े से रहते हैं? तो अब्बा ने गुस्सा कुछ गुस्सा हो, समझ ले बस। उसको ये समझ क्यों ना आई कि मैंने इस बाप की खिदमत करनी है? नहीं कर सकते, नहीं कर सकता भाई, खिदमत ही कर सकते। ये सिर्फ अपना भी संभाल सकते, अपना आप भी संभालन तो बड़ी गनीमत हैगी है कि अपने बच्चे संभाल लैन। असी साढ़े प्यो ने 5 बेटे ते 3 बेटियां हैं मेरी भैन। 3 बहनें आप? 3 भैन से बेटियां ते 5-6 भरा। 8 बच्चे? 8 बच्चे सन, 8-9 बच्चे सन। उन्होंने पालदा सी मजदूरी करके, लेकिन जो साडा एक बाप पाल लेंदा है 9 बच्चे, 9 बच्चों को एक बाप नहीं पाले? बाप नहीं पाल सकता। 9 बच्चों को एक बाप नहीं पाल सकता। वो वजन महसूस होना शुरू हो जाता है वजन महसूस कि बाबा की करिए तेरा, अपने बच्चे ना पालिए। वो कहते क्या मेरे एक साला इतने रहना मैं तो छल मार रहा, लेकिन मैं ससुराल इतने रहने। मेरा साला छोटा कहता था मैनू, कहता कि 5 बच्चे पाल सकता प्यो, तो एक प्यो नहीं पाल सकते। ये तो तल्ख हकीकत, ये तो अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने सिर ते कमा रहा, अपने सिर ते खा रहा, मैनू किसी का कोई भार नहीं है। आपके लिए हालात आसान हो जाएं, ये दुआ ही कर सकते हैं। ठीक है, खैरियत से हैं? क्या करते हैं? गुर्बत के मारे पापड़ बेच रहे हैं। बड़े भाई ने धोखा कर दिया, बहुत बड़ा धोखा कर दिया। क्या धोखा हो गया? धोखा होगा, मकानों को ताला मार दिए भाई ने? हाँ, मैं शरकपुर शरीफ का रहने वाला हूँ। अच्छा, अभी कितनी गर्मी है देखो, उसको ज़रा तरस नहीं आता कि यार कोई इंसान कैसे सो रहा है, कैसे मार रहा है, कैसे जी रहा है। तो आपके बच्चे बीवी किधर? उसने शादी नहीं कराई मकानों की लालच में मेरी। चार मकानों को ताले मार के बोर्ड के महकमे पे लगा हुआ है, उधर रिश्वत भी लेता है। मैं साबित कर सकता हूँ, 2-3 दफ़ा तो मैंने वो रिश्वत जो उसका कंपार्ट आई थी ना, उसको नौकरी के खारिज होना था, मैं उस अफसर के पैरों में गिरा। मेरे भरा दूँ चलन दो काम, उसी भाई ने निकाल दिया? उसी भाई ने निकाल दिया। तो उसकी अच्छी सरकारी नौकरी चलती रही? अभी भी चल रही है वो, अभी उसको। और आप पापड़ बेच रहे हैं? तो मैं क्या करूँ फिर, उसको क्या करूँ मैं? उसने ताले जो मार दिए मकान पे। तो अपने को रिश्तेदार बहन भाई को इलाके के लोगों से कहते कि यार इन्हें समझाओ। रिश्तेदार जो है ना, मेरी बात सुनो आराम से, रिश्तेदार बनते हैं पैसे से। पैसे के रिश्तेदार होते हैं, यानी बंदे के रिश्तेदार होते हैं। आज के दौर के कातिल तो ज़रा देखो, रिश्तेदार खुद ही कत्ल कर कर कहते हो ये कफन किसका है। कोई रिश्तेदार नहीं, पैसे ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੌਡਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਗੀਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। वो सगीर साहब हो गया, ये गगा ही रह गया, गगा पापड़ वाला।
ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। आप बड़े हैं? मैं छोटा हूँ यार। तो छोटे भाई तो बेटों जैसे होते हैं। यार वो बेटा ने बोला देखो उधर हमारी शरकपुर में दुकान है पकौड़ों की, ईद नहीं मिल सकता, की भरा होगा साथ जी। जब ये सारा मामला हुआ तो वालदैन हयात थे उस वक्त अभी के? वालदा है वे, किधर है वालदा वो? उनकी साइड मार दी, बीमार पई मंजी दे उत्ते। तो आपने माँ को समझाना था ना, या माँ की खिदमत करनी माँ थी? की समझावा माँ के पैर माँ दबाने थे। बोल ही नहीं सकती, एक बंदा गूंगा है उन्हें की समझावा। चलो हमें डालो से मैं तुम होना पूरा मल्ला। तो बाकी बहन भाई किधर हैं? बाकी बहन भाई बड़े सेट अमीर ने, अरबा पति ने। सारे ही अमीर हैं। हाँ बहना भी हैं हाँ। लेकिन भाई गरीब भी हो तो बहनें तो नहीं छोड़ती ना पीछा, बहन तो मिलती है आगे। खुदा दी कसम में मुझे बदनाम कर देते हैं वो। मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? वकील भी पैसा मांगता है 1 लाख रुपया, वो कहता है केस करने का? हाँ 1 लाख रुपया मैं कहाँ से लाऊं? नहीं तो वो जो 4 मकान हैं वो आपके वालिद के बनाए हुए हैं, इंशाल्लाह। यानी वो मलकियत आपके बाप की थी, हाँ तो फिर तो उस जायदाद में आपका हिस्सा है। यार ये सब वकील पैसे मांगते हैं, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? सरकार को बताएं मेरे भाई ने कब्जा किया मेरी प्रॉपर्टी मरियम नवाज तुसी कित्थे बैठे जे? मरियम नवाज साहब तुहाडी मेहरबानी, तुहाडी बड़ी मेहरबानी है। शरकपुर शरीफ जाओ एक दफ़ा मेरे नाल चलो, को बंदे घल्लो। सोने रब दी अजान हो रही, तुहाडा नेकी क़यामत तक नहीं मैं भुलांगा, कबर दिया कंधा तक मरियम नवाज तेरी मैं नेकी नहीं भुलांगा। मेरा फैसला इंसाफ करवा दे। सोने रब दी अजान हो रही, तुहाडी बड़ी मेहरबानी मरियम नवाज साहब, हज़ारा बंदे ने फैसले कर दे जी, साडा भी एक कर दे। ये जो आप मरियम नवाज से भी कह रहे हैं और हाँ। आपके सारे मसाइल हैं, कितना अर्सा हो गया इस सारे मामले को? सारे मामले को कब से निकाला है आपको? मुझको तो 5 साल हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं किनू आखा, मैं शादी नहीं हुई, लोग कहते तू पैसे की करने ने, तेरे पैसे मैं मेरा हिस्सा दियो, हक दा दियो, मेरा शादी नहीं की, मेरा हक दा दियो, हक नहीं दे उन्होंने रहे। आपकी हालत देख के वैसे ही कह देना बाबा पागल हो गया है, शाबा यही। यही कहते हैं? हाँ वो यही कहते हैं? हाँ तो बाबा पागल तो नहीं ना, बाबा ठीक है, यहाँ पापड़ बेच रहा है। आपके बहन भाई ने वहाँ ये मशहूर किया कि ये पागल हो गया। हाँ शाबाश। अगर 5 साल हो गए हैं तो आप वहाँ किसी पुलिस स्टेशन जाते या वहाँ के जो कुछ सियासी लोग हैं को उनसे जा कहते यार मेरा फैसला कराओ? गया वहाँ 2-3 दफ़ा गया वहाँ। अच्छा, ठीक है, भरा नहीं आया, आ रहा जा रहा नहीं आया, फैसले विच नहीं तो आउंदा। नहीं आ रहा है इसका मतलब है वो बात ही नहीं करना चाह रहा ना। झूठा है ना, झूठा है, फ्राडिया झूठा। ਹੁਣ मैं एडी कितनी को लम्बियां गल्लां सुनावां तुहानू? बस रहते कहाँ हैं? मतलब अभी तो यहाँ दुकान पे- में अभी जाकर बेचूंगा दुकान में। और हाजी जामुन वाली दुकान है, गुलाब जामुन मशहूर है, हाजी गुलाब जामुन वाला मशहूर है, उसके सामने इलाके में? उसके इलाके में बहुत गुलाब जामुन उसका बिकता है। उसके सामने एक दुकान है, दुकान के अंदर मैं रहता हूँ, मेरी दुकान अपनी है दुकान मस्जिद की दुकान है, तो किराया नहीं? काली वाली मस्जिद दुकान। 200 रुपये रोज़ उसका देता हूँ, 6000 महीने का। रात सोने का? हाँ नहीं सोने का कभी। मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझके पास पैसे हो तो दुकान डाल लूँ, मैं गुलाब जामुन लगा लूँ या कोई मिठाई लगा यानी लूँ। आपके वो मकान का हिस्सा मिल जाए तो हाँ। वहाँ दुकान बना के बैठ जाए। हाँ ये मैं कर रहा था, ये मसला। अभी आपका सारा टाइम दुकान पे गुजरता है तो फिर वहाँ रात को सोते हैं तो बिजली का इंतज़ाम, को पंखा, को पानी? पंखा था लगा है, लेकिन वो पंखा ख़राब हो गया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पंखे को ठीक करा सकूँ। इतनी शदीद गर्मी? हाँ मेरे साथ चल के देखो सही तुम यार एक दफ़ा। मैं क्या किसको बताऊँ, कैसे क्या करूँ? आप मेहरबानी मरियम नवाज साहब आप कुछ हेल्प करें। तो ये कितने को पैसे बन जाते हैं पापड़ बेच के? 1000 रुपया डेली बचाता हूँ। पूरा बिक जाए तो ऐसे बेच लेता हूँ घंटे में। इतनी जल्दी? हाँ। कैसे? तो कोई तो कहानी सुनाते होंगे ना, तकरीर करके। तो करके बताएं ना कैसे बेचते हैं। आपने इनको पापड़ बेचने हैं तो बेचें ज़रा। गाड़ियों में बेचता हूँ ना, तो ये तकरीर करता हूँ। करें। लाहौर से 20 किलोमीटर शहर है शरकपुर शरीफ, 2 चीज़ें मशहूर हैं, हाजी गुलाब जामुन और निकालूं पापड़। सूफी साहब क्यों दे पापड़, क्यों दे 20 रुपए का एक, 50 रुपए के 3। एक पैकेट बेचता हूँ, 600 रुपया बच जाता है।
2 पैकेट बेचता हूँ, 1200 रुपया बच जाता है, इसी से गुजारा कर रहा हूँ। 1200 जमा करके तो आपने बड़े पैसे बना लिए होंगे ना। 200 रुपया दुकान का किराया, बाकी 1000 रुपये बच गया। सुन लो ना, 6000 रुपया बिजली का किराया, बिजली का बिल। साफ करो ना। बहुत आपको तो फैसला, रोटी पानी अल्लाह मालिक है, खाता हूँ होटल से। कपड़े कुपड़े, कपड़े कपड़ा जूती, हाँ, वो कैसे? वो इधर 300-400 का सूट मिलता है, 500 का इधर से दाता दरबार पे, दाता साहब वहाँ से खरीद के पहन लेते हैं। इकट्ठे 4-5 ले जाता हूँ। अब देखो ये कितना, ये देखो कपड़े कितने गर्म हैं, ये लोग ये सर्दियों में पहनते हैं, हमने गर्मियों में पहना हुआ। अब अगर ये आपकी जो वीडियो है, जो आपकी सारी बात है, ये कुछ सरकार तक पहुंच गई, उन्होंने आपको बुला लिया और आप इन सारी बातों में से किसी में झूठे साबित हो गए, तो फिर 50 लाख रुपए मेरा मुझे लेकर दो, आप मेरा हक, मैं झूठे साबित हो गया तो मैं उसी टाइम मुझे कत्ल कर देना, उसी टाइम मेरे कत्ल वाजिब कर देना मेरा, उसी टाइम मैं जो सज़ा कहोगे वही काटूंगा। ये मैं बयान कर रहा हूँ। तो रोज़ यहाँ आते हैं, फिर रात को वापस चले जाते हैं? दुकान पे जाता हूँ। चलें, आपका कोई पैगाम पहुँच जाए, कोई सुन ले आपकी बात, तो कोई आपका मसला हल हो जाए। और अगर आप सारी बातें सच्ची कर रहे हैं तो कोई आपका, खुदा गवाह है, आपको आपका हक मिल जाए। खुदा का रसूल गवाह है, मैं बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूँ। वो पापटों वाले से पूछो कितने साल हो गए मैं बेच रहा हूँ, और कभी भी ज़िंदगी में उससे कभी लड़ाई। कितने साल हो गए बेच रहे? 5 साल हो गए। 5 साल गचक बेची है। अच्छा। 5 साल हो गया पापड़ बेच रहा हूँ। 5 साल हो गया। 10-12 साल जूस बेचा है। इधर ही? नहीं, वो नमैशों पे, नमैश समझते हैं, नमैशें लगती हैं फोटो स्टेडियम पे, रेस कोर्स पार्क पे। तो वालिद की डेथ कब हुई? 40 साल हो गया। आप तब छोटे होंगे। हाँ, उसी टाइम का तो मैं निकला हूँ मेहनत करते मेहनत करके बड़े भाई को आपने सरकारी नौकरी पे लगवा दिया। हाँ, खुद पापड़ बेचे, जूस बेचे, हाँ, और मकान पे भी कब्जा हो गया। हाँ, अब दुकान में रात गुजारते हैं। हाँ। आपने वो भी बात की महंगाई की। जी सर, महंगाई तो नहीं है, आप ऐਵੇਂ ही शोर करते रहते हैं सारे मिलके इकट्ठे इतनी होके। महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। कोई चीज़ लेने जाओ बाज़ार से, कभी आज पहले चीज़ लेने जाते थे 170 रुपये किलो आटा था, कल मैं चक्कियों पे लेने गया हूँ 180 रुपये किलो हो गया आटा चक्की पे। एक दिन में 10 पहले, इससे पहले गया 170 रुपये का, ईद के बाद 180 रुपये का। दुकानों पे जो चिट्टा आटा है वो 150 रुपये का बेच रहे हैं कम से कम। इतनी महंगी होगी? तो भाई रोटी 15 की थी 17 की कर दी इन्होंने, हर चीज़ इन्होंने महंगी कर दी है। इस मुल्क में तो जीना मुश्किल हो गया, ना गैस आती है ना बिजली आती है। बिल तो आता है ना दोनों का? भाई बिल इतना आ रहा है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते गरीब आदमी। बिल देते रहना अपने टाइम से। भाई बिल देते हैं तो बिजली लेते हैं ना, कोई काम नहीं करते, बिल ले बिल्कुल बेरोजगारी है। खुदा की कसम इस मुल्क में तो जीने का हक है उन्होंने गरीबों को छीन लिया है। और पूरी दुनिया इस गवर्नमेंट की फ़ैन है। वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने शहबाज शरीफ ने इतनी बड़ी जंग रुकवा दी। वो भाई जंग कब रुकी है? फिर रात को उसने 40 मिसाइल फेंक दिए हैं। दुनिया भर के अंदर लोग शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साढ़े मसले ने वो भी हल करा दो। ਉਹ ਭਾਜੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਣੇ ਜੇ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਓਗਾ
पहले 200 रुपये लीटर थी, हूँ 250 रुपये कर दिता उन्होंने। गरीब आदमी कितों खावे? ये तो आपका मसला है ना, ये शहबाज शरीफ का मसला नहीं तो है। भाई कंट्रोल तो उसी ने करना। मुल्क का वजीर आजम कौन है? महंगाई किसने कब कंट्रोल करनी है? वज़ीर आज़म ने। वजीर आजम हुक्म करेगा तो महंगाई कंट्रोल होगी। जब वजीर आजम नहीं कुछ कहता, जो नीचे की ब्यूरोक्रेसी वही सारा कुछ कर रही है। कंट्रोल तो उसी के भी हाथ में है ना। मेरी बात सुने आप, न्यूज़ के चलो मुलाजम है, आपको तनख्वाह मिलती है, आप न्यूज़ की कदर काम करते हैं ना। जो वो आपको कहता है जाओ भी फलानी जगह पे जाके ये मसले हल आवाम का पूछो, तो शहबाज शरीफ का काम है कि अपने आदमी को पूछे कि यार महंगाई कम करो। तो महंगाई तो ठीक हो गई ना। और भाई कब ठीक हो गई है? सुने तो सही। हाँ। मैंने कल शहबाज शरीफ वो खिताब कर रहे थे कि मीटिंग से, तो वो सब झूठ है। सुन तो लें, आपने पहले झूठ कह दिया। वो कह रहे थे कि मईशत हमने जो बड़ी सतह पे मईशत ठीक कर ली है। बिल्कुल झूठ है। ये सारा IMF से कर्जा लेते हैं, IMF से ये बजट पास करवाते हैं। तो जो मुल्क दूसरों से भीख मांगता है वो अपने मुल्क का क्या संभालेगा? बस मेरी इतनी सी बात है। अभी मैं दफ्तर से निकला जी, तो वज़ीर ख़जाना बैठे थे, टीवी पे बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने IMF से रिलीफ ले लिया है, कि अवाम को हमने रिलीफ देना है। IMF को मना लिया हमने। नहीं, झूठ, ये सब झूठ है। चाचे से पूछ लो बस। बाकी मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट है कि अवाम की जो है ना, मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि अवाम को रिलीफ मिले और महंगाई कम की जाए, पूरी ताकि दुनिया के मसले शहबाज शरीफ हल करवाते हैं। लोग दूर दूर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साड़ी जी आपस में लड़ाइयां ने वो भी हल करा दो। ਉਹ ਭਾਜੀ सोशल मीडिया पे ये रिक्वेस्ट करते हैं। ਭਾਜੀ ਟਰੰਪ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੰਗਾਂ ਰਖਵਾਈਆਂ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 40 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇ, ਮੁਆਹਦਾ ਕਰੇ। ट्रंप, जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, हाँ जी। वो भी शहबाज शरीफ के फैन हैं। अब हुकूमत से अपील है कि महंगाई कम करे, गरीबों को रिलीफ दे, बस और क्या कर सकते ये कौन सी महंगाई की बातें कर रहे हैं? अब सुनिए, तो महंगाई तो आप नहीं है ना? सुनिए, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे पाकिस्तान को, पूरे मुसलमानों को, सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह के बाद, और जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बाजी मरियम साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनसे मुद्दबाना गुजारिश है। मियां नवाज शरीफ को भूल गए आप? और मियाँ नवाज शरीफ आप मियां साहब, नवाज शरीफ को भूल गए? सॉरी जी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तकरीर दोबारा शुरू होगी हाँ ना, जी। ऐसे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, मोअज़्ज़िज़ जनाब मियाँ शुरू मोहम्मद से। नवाज शरीफ साहब, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू से। हाँ बिस्मिल्लाह, जनाब मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब, पहले मियाँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब और अपना नाम उनका बरखुरदार, और उनके जो हैं आगे औलादे हैं चीफ मिनिस्टर मरियम बाजी साहबा भी, इन सबको अस्सलाम वालेकुम। आप हमजा शहबाज भूल गए? हमजा शहबाज भी, इन सबको सलाम दुआ के दोबारा से। बाद, हमजा शहबाज नहीं भूल सकते ना, 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 मैं नहीं वो बोल आ सकता। जाएगा सलाम दुआ आप के उनके बाद हल्के में खड़े हैं। आप मुझे सलाम दुआ के बाद ये है कि हमारे पाकिस्तान के जितने भी MNA हैं, जितने भी MP हैं, वो अपने हलकों में आते हैं और वहाँ पे लोगों से मुशावरत करते हैं, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं वो हल कर देता हूँ। जवाब आएगा ज़ीरो। कोई भी MNA अपने हलके में नहीं आता। बिलखसूस हमारे हमजा साहब हैं, जिनको हमने वोट डाला है, ग्वाल मंडी के हैं, वो भी अपने हलके में नहीं आते। तो यहाँ दफ्तर आके बैठते नहीं? वो उनका कोई दफ्तर नहीं है, किसी MNA किसी MPA का कोई दफ्तर नहीं है। जीतने के बाद, जीतने से पहले दफ्तर भी होता है, रैली भी होती है, सारे मामलात होते हैं। अब आ जाए बजट पे। सुने ना, हमने तो सुना है कि इन गलियों मोहल्लों के एक एक बच्चे बुजुर्ग को हमजा शहबाज बराह रास्त जानते हैं। दो गलत देखें, बात सुने, अच्छी बात करनी है कि ना MNA का ना MPA का कोई दफ्तर नहीं है पूरे पाकिस्तान में, किसी भी आपके MNA MP कौन है यहाँ से? अच्छा, नंबर आ जाए दूसरे पे। हमारा इशू ये है कि जो ये बजट आ रहा है, आपके लिए, आपकी खातिर, ये बजट किसके लिए आ रहा है? आपके लिए, इनके लिए। हाँ, मेरे लिए देखे बजट क्या आ रहा है। मेरे लिए ऑर्डर ये आए हैं कि बिजली के कंपनियाँ किन की हैं, कि आपने बिजली का बिल 30 तारीख को जमा कराना है, नहीं 31 को या 45 को मीटर काट के आपके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। ये मेरे लिए बजट आया है। पानी का बिल 50 रुपये महीना था, अब 1300 रुपये का है। तो ये मेरी खिदमत हो रही है कि मुझे 1250 रुपया पानी के बिल के ऊपर अजाफी लिया जा रहा है। पानी ज़ाया ना करें ना, मैं ताकि पानी ज़ाया ना करूं। क्यों कि मैं वाहिद फैमिली है मेरी, तो 50 रुपये का बिल दे रहा था, अब मैं 1300 रुपये का बिल दूंगा।
ये मेरे बजट में, ये मेरे लिए बजट में उन्होंने इजाफा किया है। अब आगे आ जाएं, बिजली का बिल है। बिजली का बिल 100 साल में नहीं हल हो रहा, ये 1000 साल के बाद हल होगा, हमारे मरने के बाद ये हल होगा, वो भी अगर अल्लाह उसका रसूल चाहेगा तो। नहीं, तो ये आपने बिजली के यूनिट 201 नहीं होने देने। अब आगे सुने, पानी हमारा, हर चीज़ हमारी, ये बिजली की कंपनियाँ किन की हैं? अगर कोई पाकिस्तान में बता दे कि ये बिजली की कंपनियाँ कौन हैं, बिजली हमने यूज़ नहीं की, वो 500 अरब ले गया, 100 अरब का किसके बाद के ले गया भाई वो कंपनी वाला। अगर तो वो बिजली के यूनिट दे तो वो पैसे ले रहा है, वो समझ में आती है बात। जब वो बिजली के बिल जो हमसे ले रहे हैं, जो बिजली का इशू आ रहा है, क्या पाकिस्तानी इनको लीडरों को नहीं पता चल रहा है कि वहाँ बिल नहीं दे सकती? इनको ये मीडिया भाई साहब वो कह रहे हैं कि बिल पे आप फिक्स चार्जेस भी दें, बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, 600 रुपये 1000 रुपया फिक्स दे दिया करें। और ये देखें, ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये जुल्म है। देखें, हम पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे, पाकिस्तानी वहाँ पे जुल्म हो रहा है, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को वोट डालने वालों पे जुल्म हो रहा है, ये उन पे जुल्म हो रहा है। तो ये जुल्म की फिर कमेटी ये कैसे निकलेगी? वो इनसे नफरत करेंगे फिर। नहीं आपने नफरत, फिर इनसे नफरत नहीं ऐसी करना है हाँ साहब, नफरत होगी ना भाई। अब देखें ना, मैंने आपको बताया पानी का बिल 50 रुपये था। मेरी गुजारिश सुने, अगले दिन वो नवाज शरीफ ये जनीवा जाने से पहले जी जी गिलगित बल्तिस्तान गए थे, जी गए थे, वहाँ उन्होंने जलसा भी किया। जी जी जलसे में उन्होंने अवाम से फिर शिकायत की है कि मैंने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन के, मेरे भाई ने 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बन के, मेरे भतीजे ने 1 दफ़ा वज़ीर आला बन के, मेरी बेटी ने वज़ीर आला बन के आप सबकी खिदमत की है। अब ये आप देखें, खिदमत का शुक्रिया अदा नहीं करते। अब देखें, अब ये भी चैलेंज है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अल्लाह मेरी माफ़ करे, अल्लाह माफ़। अब कश्मीर में भी यूनिट 2 रुपये से 50 रुपये पे जाएगा। अब 2 रुपये से 50 रुपये पे बिजली का यूनिट वहाँ पे भी जाएगा। शहबाज शरीफ की वहाँ हुकूमत मैंने में- MPA पहुँच गए हैं। सुने, शहबाज शरीफ की हुकूमत के जो बिजली के वजीर हैं, हाँ जी, उन्हें पिछले दिनों तमगा दिया है सरकार ने जी जी, कि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो आप अजीब बातें कर रहे हैं। ये वही जुल्म हो रहा है ना। जब शहबाज शरीफ यहाँ पर आएगा, हमजा यहाँ पर आएगा, हम बिजली के बिल वहाँ अवाम को अवाम वहाँ पे दफ्तर में लेके जाएगी, उसे दिखलाएंगे कि ये बिजली के बिल पड़े और हमारा घर देखें हम कैसे बिल दें। वो तमगे लेके जाएंगे। हमारे घरों में पहले 2 पंखे चलते थे, अब एक भी नहीं पंखा चलता, बंद रखते हैं। अब पंखे बंद। हमें वो जब आएंगे ना शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, तो आपने यहाँ नारे लगा रहे होना। आप फिर एक और चैलेंज आपको बताऊँ, म्यो हॉस्पिटल देखें, म्यो हॉस्पिटल देखें, सर्विस हॉस्पिटल देखें, गंगा राम बेहतरीन हो गए हैं, और कमाल। वहाँ इतना रश है कि कीड़ी वहाँ नहीं ठहर सकती, इतना रश है। क्यों? मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयाँ, बेहतरीन इंतजाम। कोई मुफ्त इलाज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वहाँ भी करप्शन के ढेर पड़े हुए हैं। लाइव जाके देखें, वहाँ भी करप्शन के ढेर। वहाँ पे जब बीमार आदमी होते हैं, जब घरों में बिजली के बिल नहीं दे सकेंगे तो अस्पतालों में ही जाएंगे। फिर अब ये कल जो आपकी खातिर जो कल बजट आना है, वो हमारी आवाम की खातिर बजट नहीं आना, वल्लाह हमारी खातिर नहीं आना। वो आपको बताया है MNA MPA ये हमारे जो बड़े हैं इनके खाते में जाएगा। अफसर वजीर कहते हैं हम तो तनख्वाह ही नहीं लेते सरकार से, हम मुफ्त काम करते हैं। हाँ जी, अब ये सुने, MNA की तनख्वाह, MPA की तनख्वाह, वजीरों की तनख्वाह, उनको क्या ज़रूरत पड़ी हुई तनख्वाहों की? वो पागल हैं, तनख्वाह लेंगे। उनको माशाल्लाह इतनी सहूलतें हैं, इतनी सहूलतें कि आप गिन भी नहीं सकते। हाँ, हम गिन भी नहीं सकते। वो उनको सहूलतें काफ़ी हैं। ये बिजली जानी चाहिए गरीबों यतीमों को। 300 यूनिट से, जिसके बाद 300 यूनिटों से बिजली का बिल नहीं होना चाहिए, पानी का बिल गरीब आदमी के लिए नहीं होना चाहिए, गैस का बिल नहीं होना चाहिए। आप पूरे लाहौर का सर्वे कर लें, ख़ास तौर पे हमजा के हल्के का, ग्वाल मंडी नवाज शरीफ के हल्के का, साबका नवाज शरीफ के हल्के का सर्वे कर लें, बिल देख लें। अगर किसी के गैस आ रही है तो मैं गर्दन देने के लिए तैयार हूँ। ये हमारा सिला यही है। हमने अपने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा से, अब मरियम बाजी से जो उम्मीदें रखी थी, सब पानी फिर गया। ऐसे फिरा जैसे फिरने का हक नहीं था। हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन ना मरियम बाजी को पता है, वल्लाह उसको कुछ नहीं मालूम, ना शहबाज शरीफ को पता है। इनको सिर्फ ये पता है 29 को बिल आएगा बिजली का। एक्सियन और SDO को कहा फिरौन का रिकॉर्ड तोड़ो, जाके इनके टूट पड़ो, वो आके टूट पड़ते हैं। और यतीम गरीब यूं मिस्कीन का सड़कों पे कोई हाल नहीं इस मुल्क में। तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
है।